Good morning, students. This is class 8 English literature chapter number 6. The name of the chapter is Guddu's lucky day. गुड्डू का लकी यानी कि खुशनसीब अच्छा दिन. Get set go. This is the story of 12-year-old girl Gayatri with sparkling eyes and dimpled smile. यह एक कहानी 12 साल के बच्ची की है जिसका नाम है गायत्री. चमकदार उसकी आंखें हैं और डिम्पल्ड स्माइल यानी कि जब वो मुस्कुराती है तो उसके गाल में जो गड्ढे पड़ जाते हैं उसे डिम्पल कहते हैं. One day on her way out, Gayatri looked down and spotted a small pink square envelope lying on the porch. जैसे एक दिन वो अपने घर से निकलकर जैसे जा रही थी उसने नीचे देखा पोर्च में, जहाँ गाड़ी खड़ी होती है घर के बाहर, पोर्च में एक छोटा सा पिंक कलर का यानी गुलाबी रंग का चौकोर एक एनवेलप था यानी लिफाफा पड़ा हुआ था. लेटर दैट इवनिंग गायत्री हर्ड हर फादर शाउटिंग डाउन स्टेयर्स. उसी शाम को गायत्री ने सुना कि पापा जी उसके चिल्ला रहे थे, नीचे तेजी से आवाज़ से बोल रहे थे. ही बॉट ए लॉटरी टिकट लास्ट नाइट. उन्होंने शाम को एक पिछली रात में एक लॉटरी का टिकट खरीदा था. एंड सम हाउ लॉस्ट इट. और किसी तरह से वो खो गया था. ही इज़ बीइंग प्लेइंग द सेम नंबर फॉर द ईयर्स एंड टुनाइट. और वो उसी नंबर पर वो सालों से खेलते रहते थे और आज यही नंबर फाइनली केम आउट. अचानक अंत में निकल आया. गायत्री शोड देम द एनवेलप. गायत्री ने उन लोगों को ये लिफाफा दिखाया. दैट शी फाउंड, जो उसने पाया था. आफ्टर सीइंग द एनवेलप दे स्क्रीम्ड एंड प्रॉमिस्ड गायत्री टू परचेज अ बाईसाइकिल फॉर हर. जब उनको ये एनवेलप मिल गया, ये लिफाफा मिल गया, वे चिल्लाए और उन्होंने गायत्री से प्रॉमिस किया कि उसे एक साइकिल लाकर देंगे. नाउ द स्टोरी स्टार्ट्स इन डिटेल. द सन शोन थ्रू द गायत्रीज विंडो. गायत्री के कमरे की जो खिड़की थी वहाँ से सूर्य की प्रकाश आ रहा था. सूर्य की किरण अंदर आ रही थी. इट टीज्ड हर आईलिड ओपन. सूर्य की किरण अंदर आई, उसकी आंखों पर पड़ी, उसकी आंखें खुल गईं. शी यॉन्ड, उसने जम्हाई ली. यॉन्ड में जम्हाई लेना. स्टेज, अंगड़ाई ली. एंड गॉट आउट ऑफ बेड, और बेड के से उतर आई. थिंग्स शी हैड डन 1,000 टाइम बिफोर. यही वो रोज करती थी. फॉर गायत्री टुडे बिगेन लाइक एनी अदर डे. गायत्री के लिए वो रोज की तरह, रोजमर्रा का एक दिन था और दिनों की तरह. गायत्री वर्मा वॉज अ ब्राइट 12-year-old गर्ल विद अ स्पार्कलिंग आई एंड डिम्पल्ड स्माइल. गायत्री वर्मा एक बहुत ही ब्राइट यानी कि पढ़ने में अच्छी लड़की थी. 12 साल की उसकी उम्र थी. उसकी आंखें चमकदार थीं और उसके जब मुस्कुराती थी तो उसके गालों में गड्ढे पड़ते थे. शी वॉज एन 8th grade. वह 8वीं कक्षा में पढ़ती थी. स्टूडेंट इन ए लोकल स्कूल. पास ही एक स्कूल था वहीं पर. फॉर एवर प्रेइंग टू गॉड फॉर अ न्यू बाईसाइकिल. और वो हमेशा भगवान से नई साइकिल की प्रार्थना करती थी. शी हेटेड ट्रैवलिंग इन स्कूल बस. उसे स्कूल बस से जाना बिल्कुल पसंद नहीं था. आफ्टर ऑल शी वॉज बिग इनफ टू राइड अ बाइक ऑन बिजी स्ट्रीट. आखिर वो अब बड़ी हो चुकी थी और बिजी रोड पे जो सड़कें, व्यस्त सड़कें होती, उस पर वो अपने आप वो राइड करके या चलाकर वो जाना चाहती थी. बट हु वुड मेक हर मदर अंडरस्टैंड. लेकिन उसकी माँ को कौन समझाए. शी हैड जस्ट फिनिश्ड ट्राइंग हर स्ट्रिप्ड टाई ओवर हर ब्लू एंड वाइट यूनिफॉर्म व्हेन हर मदर कॉल्ड. अभी उसने अपना यूनिफॉर्म पहना और यूनिफॉर्म के ऊपर ब्लू और वाइट कलर की यूनिफॉर्म थी, उसके ऊपर उसने टाई लगा ली. टाई को बांधा. तब तक उसकी मम्मी की आवाज़ आई, गुड्डू गुड्डू वर्मा, डोंट फॉरगेट टू कीप योर शॉर्ट्स. उन्होंने माँ ने कहा, गुड्डू वर्मा अपना शॉर्ट्स रखना मत भूलना. फॉरगेट, भूलना. रिमेंबर, याद रखो. यू हैव जिम्नास्टिक आफ्टर स्कूल. स्कूल के बाद आपको जिम्नास्टिक क्लास में जाना है. गायत्री हेटेड इट व्हेन हर मदर कॉल्ड हर दैट. गायत्री नफरत करती थी जब उसकी माँ उसे गुड्डू वर्मा करके बुलाती थी. क्यों? गुड्डू वॉज सच अ ऑफुल नेम. बड़ा अजीब सा नाम था. उसे यह महसूस होता था कि गुड्डू एक अजीब सा नाम है. इट साउंडेड एज if Guddu was someone with two pigtails and thick black
स्पेक्टेकल्स। स्पेक्टेकल्स मीन्स चश्मा, और पिगटेल मीन्स जो लड़कियां दो चुटियां बांधती हैं ऊपर बालों में, दो चोटी बांधती हैं, उसको पिगटेल कहते हैं। तो उसको ऐसा महसूस होता था, उसे ऐसा लगता था कि गुड्डू अगर बोल रहे हैं तो एक ऐसी बच्ची है जिसने दो चोटी ऊपर बांधी हुई है और काला सा मोटा सा चश्मा लगाया हुआ है। तो इस वजह से वो गुड्डू के नाम से नफरत करती थी। As she ate breakfast, Gayatri's thought turned to her two best friends, Nitya and Mitu. जैसे वो ब्रेकफास्ट खा रही थी, गायत्री के ख्यालों में उसके दो बेस्ट फ्रेंड आ गए, दो उसके दोस्त के याद आ गए। उनका नाम था नित्या और मीतू। दे बोथ लव्ड टू कॉल हर गुड्डू। वो दोनों भी उसे गुड्डू कहना पसंद करती थीं। हर पेरेंट्स टू लाइक द साउंड ऑफ गुड्डू। उसके पेरेंट्स, उसके मम्मी पापा भी उसे अच्छा लगता था गुड्डू कहना। द वर्मा कपल, कपल मीन्स जोड़ा, जो माता पिता, फाउंड द नेम वेरी अफेक्शनेट एंड चार्मिंग। उनको ये नाम जो है गुड्डू नाम बड़ा अफेक्शनेट, बड़ा प्यारा लगता था और बड़ा बहुत ही अच्छा लगता था। इट वॉज बियॉन्ड गायत्रीज अंडरस्टैंडिंग हाउ एनीवन कुड फाइंड द नेम गुड्डू चार्मिंग। और बियॉन्ड गायत्रीज अंडरस्टैंडिंग मतलब ये गायत्री की समझ के बाहर था कि कैसे किसी को ये नाम अच्छा लग सकता है, कितना अच्छा, ऐसा बहुत अच्छा तो नाम नहीं है गुड्डू। तो उसको ये लगता था, ये उसकी समझ के बाहर था कि ये नाम किसी को कैसे अच्छा लग सकता है। गैदरिंग हर स्कूल बैग एंड लंच, शी किस्ड हर मदर एंड लेफ्ट फॉर स्कूल। गायत्री ने अपना लंच करने के बाद अपने स्कूल बैग उठाया, अपना लंच बॉक्स लिया, अपनी माँ को चूम कर स्कूल की तरफ निकल पड़ी। On her way out, Gayatri looked down, spotted a small pink square envelope lying on the porch. जब वो स्कूल की तरफ जा रही थी, अपने घर से निकल रही थी, उसने देखा एक छोटा सा पिंक कलर का यानी गुलाबी रंग का एक लिफाफा पोर्च पे पड़ा हुआ था। पोर्च कहते हैं जहाँ जैसे कमरे से हम लोग बाहर निकलते हैं, पोर्च रहता है जहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। There was no name on it, उस पर कोई नाम नहीं लिखा था। She picked up, उसने उसे उठाया, admiring the curly design on the envelope, और उस डिज़ाइन, उस लिफाफे पर एक कर्ली डिज़ाइन बना हुआ था, तो वो डिज़ाइन उसे बहुत अच्छा लगा। छोटी बच्ची थी, उसने उठा लिया। Another pamphlet publishing a new opened fast food joint in her locality, और दूसरा एक पम्फलेट लिखा होता है, जैसे पेपर के साथ पम्फलेट आ जाता है जिसमें नए कहीं कोई क्लास खुलती हैं या कोई रेस्टोरेंट खुलता है तो उसी का प्रचार रहता है, तो वही वो भी एक पम्फलेट पड़ा हुआ था। गायत्री डिसाइडेड, गायत्री ने सोचा कि यही होगा। थिंकिंग शी वुड लाइक टू कॉपी द डिज़ाइन इन हर क्लास, उन्होंने सोचा कि गायत्री ने उसको उठा लिया अब, और उसने सोचा कि इतना सुंदर जो डिज़ाइन है उसको मैं बनाऊंगी, कॉपी करूंगी अपने आर्ट क्लास में। गायत्री पुट द एनवलप इन हर पॉकेट, गायत्री ने लिफाफे को अपनी जेब में रख लिया। एट लंच टाइम गायत्री हरीड टू मीट हर फ्रेंड्स इन द कैंटीन। जब लंच का समय आया, गायत्री हरीड मतलब जल्दी जल्दी वो अपने दोस्तों से मिलने कैंटीन में जाने की तैयारी करने लगी। मीतू वॉज देयर, मीतू वहाँ बैठी। शी हैड वाइल्ड करली हेयर एंड इक्वली वाइल्ड सेंस ऑफ ह्यूमर, उसके जो बाल थे वो करली थे, घुंघराले उसके बाल थे, और उसी प्रकार से उसका सेंस ऑफ ह्यूमर, उसकी बुद्धि बहुत तेज थी और बहुत ही हंसी मजाक भी बहुत अच्छा करती थी। ही कुड ऑलवेज मेक गायत्री लाफ, वो हमेशा गायत्री को हंसाती रहती थी। दे हैड नोन ईच अदर सिंस किंडरगार्टन, वो लोग दोनों आपस में एक दूसरे को किंडरगार्टन से जानते थे, यानी कि जो नर्सरी क्लास से वो लोग एक दूसरे को जानते थे। नित्या वॉज न्यू टू द स्कूल, नित्या जो एक सहेली थी वो नई थी स्कूल में। शी वॉज न्यू इन द टाउन, शहर में भी वो नई आई थी। गायत्री एंड मीतू हैड मेट हर ऑन द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, गायत्री और मीतू जो है वो स्कूल के पहले दिन ही उससे मिली थी। जब वो पहली बार स्कूल में आई तो इन दोनों उससे मिली। मोस्ट किड्स थॉट दैट नित्या वॉज वेरी स्नॉबिश,
स्नॉबिश मतलब घमंडी। बहुत सारे बच्चे ये सोचते थे कि ये लड़की बहुत घमंडी है, बट दे बोथ न्यू दैट इट वाज शाइनेस ऑफ नित्यास पार्ट। लेकिन ये दोनों लड़कियां जानती थीं कि ये नित्या की शर्मीलापन है, शाइनेस शर्मीलापन है। दैट मेड हर कीप अवे फ्रॉम मोस्ट ऑफ हर क्लासमेट, जिसकी वो अपनी शाइनेस की वजह से, अपने शर्मीलेपन की वजह से वो अपने क्लासमेट या संगी साथियों से वो दूर रहती थी। हे गायत्री कॉल्ड मीतू, मीतू ने कहा हे गायत्री आई हैव एग पराठा टुडे, आज मैं अंडा पराठा लाई हूँ। डू यू वांट इट, क्या तुम्हें चाहिए? सॉरी मीतू, गायत्री आंसर्ड, गायत्री ने कहा सॉरी मॉम मेड माई फेवरेट सैंडविच टुडे, माँ ने मेरे लिए आज मेरा मन पसंदीदा सैंडविच बनाया है। आई हैव चॉकलेट पुडिंग टू, टीज्ड मीतू, मीतू ने कहा मेरे पास भी चॉकलेट पुडिंग है। गायत्री थॉट अबाउट पिंक एनवलप शी हैड फाउंड ऑन हर वे टू स्कूल, स्कूल के आने के रास्ते में गायत्री को जो पिंक कलर का लिफाफा मिला था वो उसी के बारे में सोच रही थी। कि थॉट मीन्स सोचना। The envelope with a design that she wanted to draw out in her art class, वो आर्ट क्लास में इस एनवेलप पर डिज़ाइन बनी हुई थी, उसको वो ड्रॉ करना चाहती थी, उसे वो बनाना चाहती थी। बट शी डिड नॉट रियली नीड द एनवेलप, लेकिन वो एनवेलप नहीं चाहती थी। शी कुड रिमेंबर द डिज़ाइन एंड बिसाइड शी रियली लव्ड चॉकलेट पुडिंग, उसे उस पर बना हुआ डिज़ाइन याद आ गया था और इसके अलावा उसे चॉकलेट पुडिंग बहुत पसंद थी। मीतू आई फाउंड दिस नीट एनवेलप ऑन द पोर्च दिस मॉर्निंग, उसने कहा मीतू सुबह आज पोर्च में मुझे ये एनवेलप मिला है, लिफाफा मिला है। डू यू वांट टू ट्रेड इट फॉर योर पुडिंग, क्या तुम पुडिंग के बदले, अपने पुडिंग के बदले ये लिफाफा लेना चाहोगी? गायत्री आस्क्ड, गायत्री ने पूछा। मीतू स्टडीड द लिटिल पिंक एनवेलप, मीतू ने वो लिफाफे को देखा अच्छे से। लाइक गायत्री शी थॉट इट माइट बी फन टू ड्रॉ द कर्ली डिज़ाइन, गायत्री की तरह उसे भी ऐसा लगा कि इस पर जो डिज़ाइन बनी हुई है उसको फिर से ड्रॉ करना बहुत मज़ा आएगा, फन, बहुत अच्छा लगेगा ये डिज़ाइन को बनाने में। श्योर गायत्री, बिल्कुल। आई टू फुल फॉर द पुडिंग एनीवे सेड मीतू, मीतू ने कहा कि अरे आज तो मेरा पेट भर गया, पुडिंग खा के मेरा पेट आज भर गया है। इसका मतलब उसका पेट भर गया है, वो गायत्री को अपनी पुडिंग दे देगी खाने के लिए और उसके बदले में उसका एनवेलप ले लेगी। ट्रेड मतलब जैसे व्यापार करना, एक दूसरे को सामान देना। द बिल रैंग, घंटी बजी, एंड इट वॉज टाइम टू गेट बैक टू क्लास, समय हो गया अपनी कक्षा में वापस जाने का। होम When मीतू went back to her class, जब मीतू अपने क्लास में जा रही थी, a girl called Lovely walked in with a fist full of new pencils. जब मीतू अपने क्लास में जा रही थी, एक लड़की जिसका नाम लवली था वो रास्ते में मिली और उसके हाथ में फीस्टफुल मतलब उसका हाथ पूरा नई पेंसिल से भरा हुआ था। मीतू's पेंसिल हैड श्रंक टू नियरली हाफ इट्स साइज, मीतू की जो पेंसिल थी वो लोग छील के यूज़ करके बिल्कुल छोटी रह गई थी, आधी उसकी साइज रह गई थी। शी हैड शार्पेंड इट सो ऑफन, क्योंकि वो हमेशा उसको शार्प किया करती थी, शार्प करने से पेंसिल छीलने से पेंसिल छोटी हो गई। शी ऑफर्ड टू ट्रेड द पिंक एनवेलप फॉर वन ऑफ द लवलीज पेंसिल, तो उसने कहा कि तुम ये एक पेंसिल इसमें से नई पेंसिल मुझे दे दो और इसके बदले में तुम ये पिंक एनवेलप जो है, पिंक कलर का ये लिफाफा तुम ले लो। बच्चे हैं आपस में अपने सामान का लेन देन कर रहे थे, ट्रेड मतलब लेन देन करना अपने सामान का, उससे पेंसिल ले लिया और अपना लिफाफा उसको दे दिया। लवली लुक्ड एट द पेपर, लवली ने पेपर की तरफ देखा। अंडरनीथ द डिज़ाइन वर सेवरल नंबर्स रिटन इन द लाइन, और इस डिज़ाइन के नीचे कुछ नंबर लिखे हुए थे लाइन से। एमंग देन वर द नंबर्स 13 एंड 10, जो नंबर लिखे हुए थे उसमें एक 10 था, 10 और 13। 10 वाज द मंथ ऑफ अक्टूबर, 10 जो है हम लोग अक्टूबर के मंथ में 10 ही लिखते हैं, 10वां महीना है ये। इन विच लवली वाज बॉर्न, जिस महीने में लवली का जन्म हुआ था, और 13 वाज हर बर्थ डेट, मतलब 13 अक्टूबर को
बर्थ डेट था 13 अक्टूबर को लवली का जन्म हुआ था। श्योर, लवली एग्रीड, लवली ने कहा बिल्कुल। आई विल ट्रेड, मैं बिल्कुल इसको लूंगी। शी वॉज थिंकिंग इट जस्ट माइट बी लकी, उसने देखा कि ये जो 13 और 10 लिखा हुआ है 13 अक्टूबर को उसका जन्मदिन है और यही नंबर भी लिखा हुआ है, तो ये जरूर बहुत ही लकी होगा, यानी भाग्यशाली होगा। लेटर ड्यूरिंग द मैथ्स क्लास लवली फाउंड शी वॉज आउट ऑफ द पेपर। तो लवली ने मैथ का पेपर, जब मैथ की क्लास जब चल रही थी, लवली ने देखा, पाया कि उसके पास पेपर खत्म हो गए हैं। शी वॉज आउट ऑफ पेपर मतलब उसके पास जो पेपर थे वो खत्म हो गए हैं। शी टर्न टू हर फ्रेंड रिमझिम सीटेड बिहाइंड हर, उसने पीछे मुड़कर देखा अपने दोस्त को, रिमझिम नाम था जो उसके जस्ट पीछे बैठी थी। आई हैव दिस लकी पेपर, मेरे पास ये लकी पेपर है। आई विल ट्रेड इट विथ यू सम पेपर, मैं ओके, क्या मैं तुमको ये इसको दे सकती हूँ, आपस में हम लोग पेपर का लेन देन करें। यानी लिफाफा उसको रिमझिम को दे दिया, उसके बदले उसने कुछ पेपर ले लिए, मैथ्स का क्लास में उसको ज़रूरत थी लिखने की। ओके, लवली टोल्ड रिमझिम, लवली ने रिमझिम से कहा। रिमझिम लव्ड एनीथिंग लकी, रिमझिम को भी कोई भी चीज़ बड़ी भाग्यशाली होती है, वो उसे बहुत अच्छी लगती है। शी स्टडीड द स्मॉल पिंक एनवलप, उसने जो स्मॉल छोटा सा गुलाबी रंग का जो लिफाफा था उसको उसने देखा, स्टडीड माने ठीक से देखा, एंड डिसाइडेड इट वुड मेक द ग्रेट बुक मार्क फॉर द बुक, उसने कहा कि ये बहुत ही अच्छा होगा बुक के लिए। बुक मार्क तो आप सब जानते हैं, जैसे हम लोग कोई बुक खोलते हैं, कोई बुक पढ़ते हैं या तो उसमें बुक मार्क लगा देते हैं, उसके बाद बंद कर दिया तो बुक मार्क लगा दिया, यानी कि ये बुक में इतनी ही पेज तक पढ़ा हुआ है, या कुछ खास पेज याद रखने के लिए बुक मार्क लगाया जाता है। तो सोचा कि गुलाबी रंग का लिफाफा इसे बुक मार्क के रूप में मैं यूज़ कर लूँगी। फॉर द बुक शी वॉज रीडिंग, जो बुक वो पढ़ रही थी। शी एग्रीड, वो तैयार हो गई। प्लेस द लकी एनवलप इन हर बुक, और प्लेस मैंने रख दिया, उस लकी एनवलप को उसने बुक में रख दिया। आफ्टर स्कूल गायत्री, नित्या एंड मीतू वॉक्ड टूवर्ड्स द गायत्रीज मदर्स कार। स्कूल के बाद गायत्री, नित्या और मीतू गायत्री की माँ कार से आई थी अपनी बेटी को लेने, तो वो कार की तरफ वे बढ़ गईं। शी वॉज गोइंग टू ड्रॉप देम टू देयर जिम्नास्टिक क्लास, वो उनको जिम्नास्टिक क्लास तक पहुंचाने के लिए आई थी। जस्ट देन रिमझिम केम रनिंग अप टू द कार, उसी समय जब ये लोग बैठ रही थी, उसी समय रिमझिम भी दौड़ती हुई कार के पास आई। हर मदर हैड कॉल्ड द स्कूल सेइंग दैट शी वुडंट बी एबल टू पिक हर अप and Rimjim didn't want to take the bus to the gymnastic class. उसकी माँ ने स्कूल में फ़ोन करके बताया कि वो अपनी बेटी को लेने नहीं आ पाएंगी और उसको वहाँ से भी नहीं लेके जिम्नास्टिक क्लास तक नहीं पहुँचा पाएंगी। तो और रिमझिम को जिम्नास्टिक क्लास बस से जाना पसंद नहीं था, वो नहीं चाहती थी कि जिम्नास्टिक क्लास वो बस से जाए, इसीलिए वो दौड़ती हुई गायत्री की माँ की कार तक आई। रिमझिम टोल्ड गायत्री, रिमझिम ने गायत्री से कहा, आई विल गिव यू माई लकी बुक मार्क इफ़ यू लेट मी कम विथ यू, मैं तुम्हें अपना लकी बुक मार्क जो है वो मैं तुमको दूंगी अगर तुम मुझे अपनी कार में आने दोगी। गायत्री स्टेयर्ड एट रिमझिम्स बुक मार्क, स्टेयर्ड माने एक टक देखना, रिमझिम के बुक मार्क को उसने देखा। इट वॉज द सेम पिंक एनवलप शी हैड फाउंड ऑन द पोर्च दिस मॉर्निंग, ये तो वही बुक मार्क था, वो पिंक कलर का लिफाफा जो वो अपने घर से निकलते समय पोर्च में पाई थी आज सुबह। इट वॉज क्रम्बल्ड नाउ, ये मुड़ गया था, क्रम्बल्ड माने मुड़ गया था, सिकुड़ गया था। वन ऑफ द कॉर्नर वॉज बेंट, इसका एक कोना जो है मुड़ा हुआ था। बट देयर एट द टॉप वॉज द डिज़ाइन शी वॉन्टेड टू ड्रॉ, लेकिन ऊपर जो उसका डिज़ाइन वैसा ही था जो वो ड्रॉ करना चाहती थी। हाउ डिड रिमझिम एंड अप विथ इट, गायत्री स्माइल्ड एंड सेड हॉप इन, कैसे गायत्री ने इसे रख दिया और उसने रिमझिम ने रख दिया और गायत्री ने कहा हॉप इन, अंदर आ जाओ। देन शी टक्ड द एनवलप back into the same pocket where it had first rested, उसके बाद उसने गायत्री ने रिमझिम से वो लिफाफा ले लिया और उसे टक्ड माने रखा,
उस गायत्री ने उस लिफाफा को अपने पॉकेट में, सेम पॉकेट में रख दिया जैसा उसने सुबह रखा था। Later that evening, while Gayatri was getting into her pajamas, she heard her father shouting downstairs. शाम को जब गायत्री अपना पायजामा पहन रही थी तो उसने सुना कि उसके पापा जी नीचे तेज आवाज में बोल रहे थे। Her father rarely shouted. उसके पापा बहुत कम, rarely माने बहुत कम ही तेज आवाज में बोलते थे या चिल्लाते थे। Something was wrong. शायद कुछ गलत हो गया है। She ran downstairs and into the living room. वह दौड़ती हुई नीचे आई, फिर लिविंग रूम में गई। Her parents were sitting on the sofa in front of the television. उसके माता पिता टेलीविजन के सामने सोफे पर बैठे थे। Dad, what's wrong? पापा, क्या हुआ? क्या गलत हो गया? गायत्री asked. गायत्री ने पूछा। Her mother said. उसकी माँ ने कहा, Honey, everything is okay. बेटा, हर सब कुछ ठीक है। He was just disappointed. वो थोड़ा निराश है। He bought a lottery ticket last night and somehow lost it. उन्होंने last night रात में, कल रात उन्होंने एक लॉटरी का टिकट खरीदा था, वो किसी तरह वो खो गया। He is being playing the same number for the years. कई सालों से उसी नंबर पर वो खेल रहे थे। And tonight, और आज रात his number finally came up. आज रात वो नंबर उनका निकल आया। We were both just disappointed. इसीलिए हम दोनों निराश हैं। गायत्री's father said in a shaky tone. गायत्री के पापा थोड़ी कांपती हुई आवाज में बोले, I don't understand how I could have lost it. मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने इसे कैसे खो दिया। I put it in my shirt pocket. मैं शर्ट की पॉकेट में इसको रखा था। Then I drove home. उसके बाद मैं घर आया। गाड़ी जरा ड्रोव मतलब गाड़ी चला के घर आया। I stopped at the porch to pick up the evening newspaper. फिर मैं रुका, पोर्च में रुका और झुककर इवनिंग, शाम की न्यूज़पेपर उठाया। And then came into the house. उसके बाद मैं घर के अंदर प्रवेश किया। I didn't know it was gone until now. When I looked for it. मुझे पता ही नहीं था कि ये मेरे पास से चला गया है जब तक मैं इसे ढूंढ रहा था। मैंने इसे देखा। Dad, what did the ticket look like? उसने गायत्री asked. गायत्री ने पूछा कि ये टिकट कैसा दिखता था पिताजी। Thinking about the small pink envelope. और वो उस समय जब वो अपने पापा से पूछ रही थी तो वो सोच रही थी उसी पिंक रंग के लिफाफे के बारे में। Her mother smiled. उसकी माँ मुस्कुराई। गुड्डू, it looked well. ठीक लग रहा था, सही था। Like a lottery ticket, जैसे लॉटरी का टिकट होता है वैसा था। Don't worry about it. इसके लिए परेशान मत हो। It isn't like we lost something. ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने कुछ खो दिया है। We have already had. उसकी माँ ने कहा, बेटा ऐसी बात नहीं है कि हमारे पास जो कुछ पहले से था वो हमने खो दिया है। We were no worse off than we were before. हम लोग अब जैसे हम लोग पहले थे वैसा नहीं, बहुत बुरा कुछ नहीं हुआ है। गायत्री ran upstairs and pulled the envelope from the pocket of her uniform. गायत्री दौड़ती हुई ऊपर कमरे में गई और अपने यूनिफॉर्म के जेब से उस लिफाफे को निकाल लाई। Then she took it downstairs to the two people she loved most in the world. उसके बाद वो नीचे आई जहाँ पे वो दो लोग बैठे हुए थे जिसे जिंदगी में, पूरे संसार में वो सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। Did it look like this? She asked hopefully. बहुत ही आशा के साथ उसने पूछा, क्या ये ऐसा दिखता था? They stared at the paper. वे दोनों उस पेपर को की तरफ एक टक देखने लगे। Then at each other. फिर एक दूसरे को देखा। Suddenly, अचानक, as one single excited voice, they both screamed, गायत्री। उसके बाद दोनों ने अचानक एक बहुत तेज आवाज में दोनों चिल्लाए, screamed, चिल्लाए, गायत्री। Tomorrow we shall go to the market to buy you. कल शाम हम लोग मार्केट चलेंगे। बाईसाइकिल
यानी उन्होंने कहा कि कल तुम्हारे लिए एक नई साइकिल ले आएंगे मार्केट से। हर मदर एक्सक्लेम्ड हैप्पीली, उसकी माँ ने बहुत ही खुश से कहा, आई थिंक यू आर रिस्पॉन्सिबल इनफ नाउ, मुझे लगता है कि अब तुम बहुत जिम्मेदार हो गई हो। गुड्डू वर्मा स्माइल्ड, गुड्डू वर्मा मुस्कुराई। हर पेरेंट्स हैड कॉल्ड हर गायत्री, उसके मम्मी पापा ने उसे गायत्री कहा। देन शी स्माइल्ड अगेन, फिर वो मुस्कुराई। इमेजिन हाउ हर फ्रेंड्स वुड रिएक्ट ऑन सीइंग हर न्यू बाईसाइकिल टुडे। उसके बाद वो मुस्कुराई, फिर से मुस्कुराई। इमेजिन, उसने कल्पना की कि उसके फ्रेंड कल जब उसे नई साइकिल के साथ देखेंगे तो कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे, रिएक्ट कैसे प्रतिक्रिया करेंगे। टुडे इंडीड हैड बीन अ वेरी लकी डे, आज सचमुच, इंडीड सचमुच ही आज बहुत ही भाग्यशाली दिन है। MCQs of the lesson is Gayatri hated traveling in a school bus. Gayatri hated it when her mother called her Guddu. As Gayatri ate breakfast, Gayatri turned to her two best friends. Gathering her school bag and lunch, she kissed her mother. At lunch time, Gayatri hurried to meet her friends in the canteen. Gayatri thought about the pink envelope she had found on her way to school. Fill in the blanks. Gayatri Verma was bright 12 years old girl with the sparkling eyes and dimpled smile. Second, Gayatri couple, the Verma couple found the name very affectionate and charming. Gayatri and Meetu had met her on the first day of school. Fourth, Gayatri thought about the pink envelope she had found on her way to school. 5. She offered to trade the pink envelope for one of the lovely pencils. 6. Gayatri ran upstairs and pulled the envelope from the pocket of her uniform. True, false. Gayatri Verma was a bright 10-year-old student. False, she is 12-year. Gayatri mother called her Guddu. True. Gayatri had two best friends, Nitya and Meetu. True. Nitya was new to the school and to the town. True. Gayatri thought about the purple envelope and she had found on her way to school. False. It is pink envelope. Next, Jim told Gayatri, I will give my lunch lucky bookmark if you let me come with you. It is true statement. Write antonyms: accept, refuse. Answer, query. Advance, retract. Asleep, awake. Blunt, sharp. Bravery, cowardice. Admit, deny. Sober, noisy. Notorious, famous. King, beggar. Choose and take the correct option. That which cannot be corrected, जो correct नहीं हो सकता इसे incorrigible. The study of the ancient societies, पुरानी सोसाइटी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं in history. One who possesses many talent, जिसके अंदर बहुत सारे टैलेंट होते हैं, called versatile. Words inscribed on the tomb is called epitaph. जो टॉम में लिखा रहता है, मकबरे में लिखा रहता है. One who cannot read or write, illiterate, अनपढ़. A drawing on the transparent paper is called blueprint. ट्रांसपेरेंट पेपर पे जो बनाया जाता है ड्राइंग, उसे ब्लूप्रिंट कहते हैं. वन हु लैक्स नॉलेज, जिसके ज्ञान नहीं होता है, उसे इग्नोरेंट, अज्ञानी. नो लॉन्गर इन यूज, उसकी और जरूरत नहीं है, यूज नहीं होता, उसे वर्थलेस कहते हैं, बेकार. व्हाट इज फिट टू बी ईटन, खाने लायक उसको कहते हैं, उसको एडिबल कहते हैं. जो खाने लायक पदार्थ हो, खाद्य पदार्थ. वन हु इज पावरफुल, जो बहुत ही शक्तिशाली होता, उसे कहते हैं omnipotent. Make sentence of the following words. Praying, she is praying to God.
अंडरस्टैंड समझना, वी शुड अंडरस्टैंड अदर्स प्रॉब्लम, फॉरगेट भूलना, आई ट्राई टू फॉरगेट योर फॉल्ट, स्पेक्टेकल्स चश्मा, ही इज लुकिंग स्मार्ट, SMART, दिस इज आर इन द स्पेक्टेकल्स, चार्मिंग सुंदर, राजू इज अ चार्मिंग बॉय, एडमायरिंग प्रशंसा करना, एवरीबडी इज एडमायरिंग हिम, स्नॉबिश घमंडी, मीता इज अ स्नॉबिश गर्ल, शार्पेंड तेज करना, प्लेइंग चेस शार्पेन आवर माइंड, चेस खेलने से माइंड शार्प होता है, एनवलप लिफाफा, दिस पिंक एनवलप हैज 2000 रुपीज, डिसअपॉइंटेड निराश होना, डोंट बी डिसअपॉइंटेड, एवरीथिंग विल बी फाइन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द ly, ऐसे ये एडजेक्टिव के वर्ड हैं, देखिए एडजेक्टिव वर्ड है, उसमें जब हम लोग ly लगा देते हैं तो एडवर्ब बन जाता है, जैसे पेशेंट का पेशेंटली, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुली, क्वाइट क्वाइटली, हैप्पी हैप्पीली, लाउड लाउडली, अफेक्शनेट अफेक्शनेटली, नॉटी नॉटीली, एंग्री एंग्रीली, हम लोग ly लगा के एडजेक्टिव को एडवर्ब बनाते हैं। हर सन बिहेव्ड ब्यूटीफुली, he patiently listened to our problems, Gauri sat and waited quietly, Ashoka whistled naughtily to himself, the children danced happily, she speaks loudly, the teacher shouted angrily, she affectionately gave him a pat. Insert the correct adverbs from the bracket and following blanks. Identify the type of the verb. The children are playing outside. My mother cooks fairly. They sang wonderfully. She is very happy. I will go to the office tomorrow. I met him there. Nirdosh fluently speaks English. The play was absolutely fantastic. Identify the type of the adverb you have chosen. Which word we have chosen here? There is the kind of the adverb. जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है उसका kind outside है, place बताता है, fairly जब हम लोग ly लगाते हैं तो वो मैनर कहलाता है, तरीका, फेयरली मैनर, वंडरफुली मैनर, वेरी बहुत ज़्यादा डिग्री बता रहा है, टुमारो ये टाइम बता रहा है, कल, देयर वहाँ प्लेस बता रहा है, फ्लुएंटली मैनर तरीका बता रहा है, एब्सोल्युटली मैनर ये भी तरीका बता रहा है। चूज एंड फिल द ब्लैंक्स, इनमें से ब्लैंक फिल करना है। ही इज मच बेटर देन ही वॉज, आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड टू लर्न दिस, इट वॉज टू लेट टू गो, ही पास बिकॉज ही वर्कड हार्ड, ही शी प्लेज द पियानो वेल, शी लिव्ड वेल एंड डाइड cheerfully, he was too clever to be deceived, the sun always rises in the east. The hard words of this chapter are as follows. Sparkling चमकती हुई आंखें, चमकती, डिम्पल्ड गाल में जो गड्ढे पड़ते हैं उसे डिम्पल्ड कहते हैं, स्पॉटेड देखा, एनवलप लिफाफा, स्क्रीम्ड चिल्लाया, योन्ड यॉन्ड मीन्स जम्हाई लेना, स्ट्रेच अंगड़ाई लेना हाथ पैर फैला के, जिम्नास्टिक के, पिगटेल पॉनीटेल, स्पेक्टेकल्स चश्मा, अफेक्शनेट प्यार से, पैम्फलेट पुर्जा, पब्लिशिंग प्रकाशित करना, स्नॉबिश स्नॉबिश में घमंडी, फेवरेट पसंदीदा, श्रंक छोटा हो गया सिकुड़ जाना, क्रम्पल्ड
उसको क्रम्पल्ड कहते हैं। मुड़ जाना, किसी चीज़ को मुड़ जाता उसको क्रम्पल्ड कहते हैं। टग्ड, देखा, टग्ड मीन्स पुट कर यानी रखा। डिसअपॉइंटेड, निराश। स्क्रीम्ड, चिल्लाया। एक्साइटेड, उत्साह से। एक्सक्लेम्ड, कहा। रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार। और इमेजिन, इमेजिन मतलब इमेजिनिंग मीन्स कल्पना करना। नाउ देयर इज ए वर्ड मीनिंग। पिग टेल मीन्स पॉनी टेल। अफेक्शनेट, लविंग। स्नॉबिश, एरोगेंट। टफ, पुट। डिसअपॉइंटेड, not satisfied. Screamed, high pitched noise. There is a question answer. Describe about Gayatri. Gayatri is a 12 years old girl. She has sparkling eye and dimpled smile. She is good in studies. Her parents called her Guddu. Why did Gayatri hate her name Guddu? Gayatri hated her name Guddu because she thought that Guddu was someone with two pigtails and thick black spectacles. Next question. What did Gayatri find on the way and what did she do of it? Gayatri found a pink envelope in the porch. She picked it up and put it in her pocket. She liked the design on it and wanted to copy it. Next, who was Mitu? Where did Gayatri go to meet her? Mitu was Gayatri's best friend. Gayatri went to school canteen to meet Mitu. Who was Nitya? Why did the most kids think that she was snobbish? Nitya was Gayatri's friend. She was new to the school and town. Most kids thought that she was snobbish because she always kept her away from her classmates because of the shyness. Who was Rimjim and why did she go to the Gayatri's mother's car? Rimjim was Gayatri's friend. She went to Gayatri's mother's car to go to the gymnastics because her mother was not able to pick her up. This is gymnastics class. This is all about the question answer and exercises. The PDF will be sent with the video. You have to write down the question answer in your copy and do the exercise in your book. Thank you, students.